जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के वीडियो में। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजा के पास एक व्यापारी आया और बड़े आदर सम्मान के साथ उसने राजा को प्रणाम किया और कहा कि राजन, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं देश विदेश में व्यापार का काम करता हूँ और आपके राज्य में भी मेरा आने का यही उद्देश्य है। मैं यहाँ पर भी अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें। राजा ने कहा कि आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने राज्य में, लेकिन अनुमति देने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका किस प्रकार का व्यापार है, आप कैसा व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार जब राजा ने उससे प्रश्न किया तो उस व्यापारी ने कहा कि महाराज, मैं अवसर के अनुसार हर प्रकार का व्यापार कर लेता हूँ। ये सुनकर राजा को थोड़ा आश्चर्य होता है। अब राजा ने कहा कि क्या आप हर चीज़ का मोल आंक लेते हैं? तो उसने कहा, जी महाराज, मैं हर चीज़ का मोल आंक लेता हूँ। अब राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने छोटे से पुत्र को बुलाया और कहा कि बताओ इसका क्या मोल होगा। ये सुनकर वो बड़ा हैरान हुआ। वो सोचने लगा, आज तक तो मैंने किसी मनुष्य का मोल लगाया ही नहीं है। तो अब वो कहता है कि अगर मैं इसका मोल कम लगाता हूँ तो राजा दुखी हो जाएंगे, और अगर मैं इसका मोल ज़्यादा बताता हूँ तो राजा कहेंगे कि इतना ज़्यादा मोल कैसे बता लिया। अब वो बड़ा परेशान हुआ और उसने कहा कि महाराज, आज तक तो मैंने चीज़ों का ही मोल लगाया था। ज़िंदगी में पहली बार किसी मनुष्य का मोल लगाने की बात हो रही है। मैंने आज तक कभी भी किसी मनुष्य का मोल भाव नहीं किया। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें समय चाहिए तो तुम समय ले सकते हो। तो वो कहता है कि महाराज, हाँ मुझे समय चाहिए, क्योंकि मैं अभी इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। अब राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अब वो वहाँ से अपने घर लौट आया और बड़ा परेशान रहने लगा। रोज़ वो उसके बारे में सोचा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब उसके साथ उसके पिताजी रहते थे, तो उन्होंने भी अपने बेटे को जब इस प्रकार से परेशान देखा तो उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, अपनी परेशानी का कारण बताओ। तो उसने अब राजा और अपने बीच की जो भी बात थी वो सारी अपने पिताजी को बता दी। और अब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे राजा के पास ले जाना, मैं राजा को उस राजकुमार का मोल बता दूंगा। अब वो व्यापारी बड़ा खुश हुआ और अपने पिता को लेकर वो राजा के पास पहुंचा। राजा ने फिर से वही प्रश्न दोहराया। तो अब उस व्यापारी के पिता ने उस बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि महाराज, किसी के भी भाग्य को कोई नहीं आंक सकता है। हाँ, अगर इसी बालक को कहीं मजदूरी पर भेज दिया जाए तो ये 10-20 रुपये कमा लेगा। अब जब उसने इस प्रकार से कहा तो राजा उनका कहने का मतलब समझ चुके थे कि भाग्य को कोई नहीं आंक सकता। कब न जाने कहाँ कैसा पलटवार कर दे, कब उसे क्या प्राप्त हो जाए और कब उसे क्या छिन जाए, ये किसी को पता नहीं। और जैसे देखो कि यही बालक राजकुमार के रूप में जन्म लेकर आया है, और अगर ये साधारण बालक होता, कहीं इससे मजदूरी का काम करवाया जाता तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपये कमा लेता। तो इस प्रकार जब उसने जवाब दिया तो राजा उनके जवाब से बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने उनको खूब सारा इनाम दिया और उस व्यापारी को भी अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब उसने राजा का धन्यवाद किया और अब वो दोनों पिता और पुत्र खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि भाग्य कभी भी कोई नहीं आंक सकता, कब न जाने कहाँ पलट जाए, किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे।